हेलो फ्रेंड्स, मज़ा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग आज जो हमारा चैप्टर 1 मैथ चल रहा है रियल नंबर, उसको हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 जो भी है हमारा वो देखेंगे अच्छे से। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ हमारे चैनल में आपको सारे क्लास 10th 9th की वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट जानना होगा, कुछ 2-3 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना होगा, तभी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस पर बात करते हैं। हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है वहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन है जैसे आपको दिखा देते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। मतलब हमको ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना है जो बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि बस हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा को ही पढ़ रहे हैं, बस एक नया तरीका होगा पढ़ने का। तरीका क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हमें ये था कि ये जो कोई भी पॉजिटिव, या आप ऐसा मान लें कि कोई भी इंटीजर उसको a = bq + r इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान रखें, यही चीज़ पढ़े थे हम लोग, ठीक है। ये था a, क्या था, मतलब सपोज़ कीजिए कि a कोई नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसको b से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट q आता है और रिमाइंडर r आता है। तो इन चारों के बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। यही चीज़ पढ़े थे। इस चीज़ को समझने का, यानी कि इस चीज़ को बताने का एक और तरीका है, ये आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, एक एग्जांपल लीजिए, हम बोलते हैं कि ये 13 को 3 से डिवाइड करो, तो हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, 3 4 = 12 और आएगा रिमाइंडर 1, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो 13 है जिसको हम डिवाइड किए 3 से, वो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, ठीक है। 3 के मल्टीपल मतलब ये जो 13 है 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा था, तभी तो डिवाइड करने के बाद मतलब 12 तक तो पूरा डिवाइड हो चुका, एक रिमाइंडर बचा। और रिमाइंडर क्यों बचा, रिमाइंडर बचता क्यों है, क्योंकि 13 में जो है एक एक्स्ट्रा था, यानी कि 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा था, ठीक है। तो कोई भी आप नंबर ले लें, मान लीजिए कुछ भी नंबर ले लें, मान लीजिए 57 ले लेते हैं, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करें तो हम लोग जानते हैं 3 1 = 3, बचेगा यहाँ पे 2, 7 को ब्रिंग डाउन करेंगे, 3 9 = 27, ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड डिवीज़न में हम लोग पढ़े थे कि आप 3 से किसी के भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अभी क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा, ठीक है। तो आप अगर 3 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा। कभी भी 3 नहीं बच सकता है रिमाइंडर, याद रखें। 3 बच जाएगा तब तो समझिए, हो तो फिर से और फर्दर एक स्टेप हम लोग डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 15 लिया और अब हम टेबल पढ़े 3 4 = 12, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ रिमाइंडर देखिए डिवाइज़र जो था और उतना ही रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब हम लोग गलत डिवाइड किए, ये 4 टाइम्स नहीं बल्कि 5 टाइम्स डायरेक्ट 3 5 = 15 जाना था हमको, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेम टू सेम जितना डिवाइज़र था उतना रिमाइंडर नहीं बचेगा, उससे कम बचेगा। यही चीज़ तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा बताता है कि डिविडेंड डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, वेयर रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइज़र 0 से बड़ा होगा लेकिन डिवाइज़र से छोटा होगा। यही कंडीशन था, यूक्लिड डिवीज़न लेमा यही बताता है।
इसको हम लोग और दूसरे तरीके से बताएंगे। जैसे अभी जो हम यहाँ पे बता रहे थे 3 से 13 को डिवाइड किए तो 4 टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ा, 12 आया और 1 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब 13 के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये जो 13 है 3 के मल्टीपल से, क्योंकि 3 का मल्टीपल 12 होता है और 12 से ये एक ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि 13 जो है 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। सेम इसी तरह हर नंबर के लिए ये चीज़ हम बोल सकते हैं। याद रखें, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर आप कुछ भी ले लें, 1 से लेकर इनफाइनाइट आप इन्फिनिटी तक किसी भी नंबर को ले लें, पॉजिटिव इंटीजर को, हम उसके बारे में बोल सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 3 जो है एग्जैक्ट 3 का मल्टीपल है। हम आपसे पूछते हैं कि 3 का मल्टीपल बताओ, ये जो नंबर लिखा हुआ है काउंटिंग नंबर है कि 3 का मल्टीपल बताओ, तो आप बोलिए ये है 3 का मल्टीपल, ठीक है, और ये वाला 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, ये 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 ये वाला एग्जैक्ट 3 का मल्टीपल है। ये वाला के बारे में हम बोल सकते हैं ये 3 के मल्टीपल यानी 3 इंटू समथिंग, यानी कि 3 के मल्टीपल में एक ज़्यादा है, ठीक है। इसके बारे में हम बोल सकते हैं ये 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। इसके बारे में हम बोल सकते हैं 6 के बारे में कि ये 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। तो बात तो वही है कि 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है का मतलब ये खुद 3 का मल्टीपल हुआ। यानी देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा m+1, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये वाला पूरा एक 3 का मल्टीपल हुआ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यानी हर नंबर का। फिर अब आगे चलिएगा तो इसके बारे में आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा ये 3 का मल्टीपल से एक ज़्यादा है, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और एक ज़्यादा है एक्स्ट्रा, तभी तो ये 7 है, डिवाइड नहीं होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। और रिमाइंडर क्यों बचता है, जो ये ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा, यही चीज़ यहाँ पे समझ रहे थे। तो ये 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। 8 के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। फिर इसके बारे में क्या बोलेंगे, 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, और जो कि खुद 3 का मल्टीपल ही होता है। इसका मतलब हर नंबर के लिए फिर आगे आप चलिएगा तो फिर बोलिएगा आप ये 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, और ये खुद 3 का मल्टीपल है। फिर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, फिर 3 का मल्टीपल है। यानी आप पूरे पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को आप बोल सकते हैं कि वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, या 2 ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। यानी पूरे के पूरे काउंटिंग नंबर को हम लोग, अगर हमसे कोई बोले कि 3 के मल्टीपल के फॉर्म में बताओ, मतलब 3 के मल्टीपल में इसको समराइज़ करके बताओ, एक्सप्रेस करके बताओ, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करो, तो हम बोलेंगे कि पूरा का पूरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो कोई भी पॉजिटिव, हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे कोई भी हो सकता है, तो मान लीजिए उसका नाम ए दे देते हैं, तो हम बोल सकते हैं ए यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, उसको वो या तो 3 का मल्टीपल होगा। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे आपसे सभी इसको बंद कर दें, आपको हम बोले ना चलो तुमको कोई क्या बोलते हैं एक आपको एक पॉजिटिव इंटीजर देते हैं, कुछ भी हो सकता है, 12 13 55 100 कुछ न, हम अभी हमें नहीं मालूम, हम आपको बोलते हैं कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाता है, ये नंबर मतलब कि नेचुरल नंबर से उठाकर, तो बताओ हम इसको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आप 3 ही जवाब दीजिएगा। आप बोलिएगा कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, वो या तो एग्जैक्ट 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसी तरह पूरे ये समझाना मकसद था। अब पूरे नंबर को जो है आप सिर्फ 3 के मल्टीपल नहीं बल्कि 4 के मल्टीपल के फॉर्म में भी आप इसको बता सकते हैं। हम अगर आपसे पूछें, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि 4 का मल्टीपल इसमें से ढूंढ कर बता, तो आप बोलिए ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 के मल्टीपल में एक ज़्यादा है, ठीक है, ये एक ज़्यादा है, ये 4 के मल्टीपल में 2 ज़्यादा है, ये 4 के मल्टीपल में 3 ज़्यादा है, और ये एग्जैक्ट 4 का मल्टीपल ही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 4 के मल्टीपल में एक ज़्यादा है, 4 के मल्टीपल में 2 ज़्यादा है, 4 के मल्टीपल में 3 ज़्यादा है, और ये एग्जैक्ट 4 का मल्टीपल ही है, ठीक है। इसका मतलब हमको 4 के मल्टीपल में अगर हमको
अगर हमको एक्सप्रेस करना है पूरे पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को, तो हम बोलेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो एग्जैक्ट या तो 4 का मल्टीपल होगा जैसे ये वाला, या तो 4 के मल्टीपल का से 1 ज़्यादा होगा, या 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, ठीक है, या 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा। 4 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा नहीं हो सकता है, बात को समझे। यानी कि अगर हमको 4 के मल्टीपल में बताना है तो हम लास्ट देखेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा। इसी तरह आप 5 के बारे में बोल सकते हैं, 6 के बारे में बोल सकते हैं कि अगर आपसे कोई बोले कि 6 के मल्टीपल के फॉर्म में सारे पॉजिटिव इंटीजर को समेट कर दिखाओ, एक्सप्रेस करके दिखाओ, तो आप बोलिएगा कि भाई तुम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लो, वो या तो एग्जैक्ट 6 का मल्टीपल होगा, यानी हम m से लिख रहे हैं, मल्टीपल को डिनोट कर रहे हैं, या तो वो 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या तो वो 6 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, या तो वो 6 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा, या तो वो 6 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा होगा, या तो वो 6 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 6 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा नहीं होगा, फिर तो वो तो 6 का मल्टीपल ही हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 24 को लेते हैं, ये 6 का टेबल में आता है, यानी ये 6 का मल्टीपल है, ये वाला 6 का मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा और ये 6 ज़्यादा है, यानी कि खुद 6 का मल्टीपल है। आप जानते हैं 30 जो है 6 का मल्टीपल है, 5 के गैप के बाद आएगा। तो ये तो सिंपल लॉजिक है, बस हमको समझना था नया कॉन्सेप्ट। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आगे का क्वेश्चन आपका बाएं हाथ का खेल है, आप आंख बंद करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने में। अब देखिए कितना मज़ा आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस बात को याद रखिए, इसी के बारे में अभी हम बता रहे थे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक, पॉजिटिव हो ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर, ठीक है। हमें शो करके दिखाने की कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए 3 पॉजिटिव भी है और ऑड भी है, 5 7 ये सब है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो बस इसको ध्यान रखना है, हालांकि हमको तो सिर्फ शो करके दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है इसके फॉर्म में होता है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं ये करके कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी ए मान लेते किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड के बारे में भी कुछ नहीं मालूम, ऑड अभी छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। हम अभी क्या बात कर रहे थे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम किसी भी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हमें ये बता दिया कि 6 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी हमें टास्क दे दिया है, ठीक है, कि हमको 6 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग यही बात को देख रहे थे कि हम लोग किसी भी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी नंबर जैसे 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 6 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बोले 6 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग बोले थे, हम क्या बोले थे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी हो सकता है 13 14 15 हमको तो मालूम नहीं है, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि चलिए मान लेते वो ए है। तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में यहाँ पे लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। अभी ऑड के बारे में नहीं मालूम, वो बाद में अपने आप प्रूव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर एंड। अब देखिए ए जो है मान लें कि पॉजिटिव इंटीजर है, और हमें किसके मल्टीपल के फॉर्म में दिखाना है, 6 के मल्टीपल के फॉर्म में। तो 6 यहाँ पे क्या है, आप याद कीजिए a = BQ + R होता था। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो BQ + R है ना, इसके जगह पर 6Q + R के जगह में हम 1 रख सकते हैं। तो आप कंपेयर कीजिएगा तो B के जगह में ये 6 है, असल में ये जो 6 है ना वो बता रहा है कि 6 जो है डिवाइज़र है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें तो डिवाइज़र कैसा लाकर शो करके दिखाना है, 6 लाकर दिखाना है, तो हमको डिवाइज़र को उसी तरह का 6 मानना होगा अपनी तरफ से, मतलब कि इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन जैसा बोलेगा, जैसे यहाँ 6Q + 1 6Q + 3 है तो 6 को लेंगे डिवाइज़र को।
अगर कहीं पे क्वेश्चन में 4 आएगा तो 4 लेंगे, 3 आएगा तो 3 लेंगे। तो हम लोग पहले तो यहाँ बात आया तक एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में हमको शो करके दिखाना है, तो हम उसको ए लेट कर लेते हैं, ए है, ए बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6, यानी कि एंड डिवाइजर इज इक्वल टू 6, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, ये 2 कंडीशन, इसको लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ए कोई भी ए को हम लोग अपने से लेट किए हैं, ए का वैल्यू नहीं मालूम है, सिर्फ बी का वैल्यू मालूम। तो हम क्या बात किए थे कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, यहाँ तो खुद बोला है एनी पॉजिटिव, हम लोग यही बात करते, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम लोग इस तरह से, हमें बोला 6 मतलब 6 डिवाइजर है यहाँ पे, यानी कि 6 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो 6 का एग्जैक्ट 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है, यानी कि 6 क्यू ही होगा। देखिए 6 इंटू क्यू है, यानी 6 का मल्टीपल है, या तो वो 6 के मल्टीपल में से 1 ज़्यादा होगा, या तो वो 6 के मल्टीपल में से 2 ज़्यादा होगा, या तो वो 6 के मल्टीपल में से 3 ज़्यादा होगा, या तो वो 6 के मल्टीपल में से 4 ज़्यादा होगा, ठीक है, ये 4 ज़्यादा होगा, या तो वो 6 के मल्टीपल में 5 ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, यही चीज़ को हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग इसको कैसे इसको ये कर सकते हैं, अब आप ध्यान से देखें। तो बस इतना सजा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए इसको सजा लिए। अब आप देखें ये एग्जैक्ट फर्स्ट वाला नंबर 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 एज ए फैक्टर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, और जब ये 2 से डिविजिबल है तो इसको देखिए, इसको हम लोग सामने इस तरह से लिख सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2। अब जब ये डिविजिबल बाय 2 है, ये वाला फर्स्ट वाला है और पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये इवन नंबर हुआ, ठीक है, ये इवन इंटीजर हुआ। दूसरे वाले में देखिए, जब ये इवन है और इवन में 1 जब ऐड होता है तो वो ऑड बन जाता है। जैसे देखिए 3 एक ऑड पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है, अगर इसमें हम एक 1 ऐड कर देते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये इवन बन जाता है, 4 बन जा रहा है। ठीक, उसी तरह ये ऑड में 1 जोड़े तो इवन आया, और इवन में, इवन मान लीजिए 4 ले लेते हैं, 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये ऑड बन जाएगा 5, यानी कि इवन में 1 जोड़ेंगे तो ऑड बनेगा। ये तो इवन था, यहाँ पे लिख दी, अब इवन में 1 जुटेगा तो ये ऑड बन जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इस तरह से हम लोग नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इसलिए ये ऑड इंटीजर हुआ। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब ये जब ऑड था और ऑड में ऑड था, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यानी कि 6 क्यू जो है वो इवन है, और इवन में फिर से इवन जुट रहा है, यानी कि 2 जुट रहा है, यानी इवन में इवन जोड़ने से इवन आता है। जैसे 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा जो कि इवन था, तो ये भी इवन हुआ, तो हमें इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ये आपका इवन हो जाएगा, इवन इंटीजर। इसी तरह ये वाला अब इवन में ऑड ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये फिर से हो जाएगा आपका ऑड इंटीजर। ठीक, इसी तरह ये वाला इवन में इवन ऐड हो रहा है, यानी कि ये भी इवन हुआ, इवन इंटीजर, और फिर इवन में ऑड ऐड हो रहा है इसलिए फिर से ऑड हुआ। तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर तो लेट कर लिए थे, अब यहाँ पे कहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर पूछा था। तो ऑड कहाँ पे आया, एक फर्स्ट यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, 3 प्लेस में आया। ठीक है, तो आप चाहें तो इक्वेशन 1 2 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका 1 दे दे, और यहाँ पे आप 2 दे दे, और यहाँ पे 3, और हम लोग इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q + 1 6Q + 3 एंड 6P, और करके लिख दें, और 6Q + 5। आप देख सकते हैं 1 2 3 में यही चीज़ को हम लोग शो करके दिखा दिए।
बस ये काम करना था, थोड़ा सा दिमाग में बिठा ले। यहाँ तक तो बहुत आसान था। अच्छा, आप याद रखें जो इतना हम कॉन्सेप्ट बता रही है कोई नया मतलब कोई हट के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा ही है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या होता था कि हम लोग जानते थे जो डिवाइज़र मतलब रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइज़र से कम होता है। तो आप देखेंगे डिवाइज़र 6 है, तो हम लोग जानते थे इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर जो होगा 6 से कम तक हो सकता है। 6 से कम कुछ भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। और आप देखेंगे यही चीज़ तो यहाँ रहा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये और कुछ नहीं है बल्कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, बस हम लोग इसको 0 बढ़ा दें यहाँ पे। ठीक है, तो असल में ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। तो इस चीज़ को याद रखें कि हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अभी हम आपको ये इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय, ये कुछ स्टेप छूटे थे, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न, ये चीज़ बस लिखना था जो हम जानकर नहीं लिखे थे शुरू में, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो सीखें उसका पहले यूज़ हो जाए। फिर ये तो समझिए एक फॉर्मेलिटी है, वो तो हम लोग लिख ही लेंगे कि बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा ए इज इक्वल टू, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 6 के मल्टीपल प्लस आर होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब आर क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल, आर वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन 6 से छोटा है। इसी चीज़ को तो हम यहाँ पे इतना लंबा कॉन्सेप्ट सीखें कि वो या तो 6 का मल्टीपल होगा या 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 3, 4 या 5 से ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट सीखना था इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये आपका काम देगा आगे के क्वेश्चन में। आपको समझ में आएगा फ़ायदा इसका कि कोई भी क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। हमने पूरी कोशिश की समझाने की। आपको अगर नहीं समझ में आया तो शुरू से आप फिर देखें, थोड़ा ये करके बैक करके आपको और समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और बढ़िया से समझ आएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे तो कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, और जब यूज़ होगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।